हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। ये सोशियोलॉजी की क्लास है, मुख्य सेविका से संबंधित क्लास है। इसके अलावा और जो भी एग्ज़ाम हैं बिहार में, यूपी में, सबके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे कहते हैं समिति, संस्था, समुदाय, व समूह। राइट आंसर बताइए। जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब हम उसे समिति कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल संस्था का उदाहरण है? विवाह, पाठशाला, परिवार, क्लब। कौन सा केवल संस्था का उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है? व्यापक उद्देश्य, सामान्य नियम, विशिष्ट नाम, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। कौन सी विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। समुदाय की विशेषता व्यापक उद्देश्य है, सामान्य नियम भी है, विशिष्ट नाम भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का उदाहरण है? छात्र संघ, रोटरी क्लब, गांव पंचायत, इनमें से कोई नहीं। कौन सा समुदाय का उदाहरण है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। छात्र संघ, रोटरी क्लब, गांव पंचायत, इन सब में समुदाय के लक्षण, जो समुदाय के लक्षण बताए हैं मैकाबर और पेज ने, निश्चित क्षेत्र, सामुदायिक भावना, इन सब का जो है अभाव पाया जाता है। ये समुदाय नहीं बल्कि ये सब समिति के उदाहरण के रूप में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजों के वर्गीकरण में एशियाई समाज की श्रेणी किसने परिभाषित की? टॉनिज ने, हेनरी मैन ने, मैक्स वेबर ने, कार्ल मार्क्स ने। राइट आंसर बताइए। समाजों के वर्गीकरण में एशियाई समाज की श्रेणी किसने परिभाषित की? ऑप्शन 4 राइट आंसर है कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने समाज का वर्गीकरण 4 भागों में किया है। पहला है एशियाई समाज, दूसरा है पुरातन, तीसरा है सामंती, चौथा है पूंजीवादी समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरोकिन ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मक सिद्धांत में जिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है वे हैं। चेतनात्मक संस्कृत, विचारात्मक संस्कृत, भौतिक संस्कृत, अभौतिक संस्कृत। ऑप्शन में है 1 2 3 4, 1 2 3, 2 3 4। तो सोरोकिन ने अपने सिद्धांत में चेतनात्मक संस्कृत,
चेतनात्मक संस्कृत बताया है और विचारात्मक संस्कृत बताया है। भौतिक और अभौतिक की बात की है अकबर ने। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर होगा। इसकी बात भौतिक और अभौतिक संस्कृत की बात शोरोकिन ने नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधारणाओं में से किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है? संस्कृतिकरण, सामाजिकरण, परकीकरण, एकीकरण। किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, संस्कृतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका संकुल में अस्थायित्व के संरचनात्मक स्रोत। भूमिका संकुल में अस्थायित्व के संरचनात्मक स्रोत की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन में है रैल्फ लिंटन, मैक्स वेबर, रॉबर्ट के मर्टन, उपर्युक्त सभी ने। राइट आंसर बताइए। भूमिका संकुल में अस्थायित्व के संरचनात्मक स्रोत की अवधारणा दी है रॉबर्ट के मर्टन ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका का वर्गीकरण संबंधनात्मक और गैर संबंधनात्मक भूमिकाओं में किसने किया? एसएफ नाइडेल ने, राल्फ लिंटन ने, जीए लुंडबर्ग ने, इलियट और मैरिल ने। राइट आंसर बताइए। भूमिका को दो भागों में संबंधनात्मक और गैर संबंधनात्मक में किसने बांटा है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है एसएफ नाइडेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणा को प्रस्तावित किया है रॉबर्ट के मर्टन ने, मैक्स वेबर ने, पार्सन्स ने, राल्फ लिंटन ने। परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणा को किसने प्रस्तावित किया? स्टेटस सीक्वेंस। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है रॉबर्ट के मर्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंटन ने प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों में भेद अपनी किस पुस्तक में किया है? द ट्री ऑफ कल्चर, होमो हायरार्किकस, द स्टडी ऑफ मैन, मैन एंड सोसाइटी। राइट आंसर बताइए। राल्फ लिंटन ने प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति अपनी किस पुस्तक में इन्होंने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, द स्टडी ऑफ मैन। ये बुक इनकी आई थी 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलोवस्की के अनुसार संस्कृत का प्रत्येक तत्व प्रकार्यात्मक होता है। मात्र व्यक्तियों के लिए, मात्र समूहों के लिए, संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए, व्यक्तियों और समूहों के लिए। राइट आंसर बताइए। संस्कृत का प्रत्येक तत्व प्रकार्यात्मक होता है मैलोवस्की के अनुसार। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है मात्र व्यक्तियों के लिए। इसमें इसका राइट आंसर बुक में संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए भी, कई बुक में संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए दिया गया है और कई व्यक्ति में मात्र व्यक्तियों के लिए दिया गया है। इनकी एक बुक आई थी द साइंटिफिक थियरी ऑफ कल्चर, द साइंटिफिक थियरी ऑफ कल्चर 1944 में। इसमें इन्होंने कहा था संस्कृत ये व्यक्तियों के प्रकार्य को पूरा करती है और अगर ये प्रकार्य को पूरा करने में असक्षम होती है तो वो संस्कृत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नव विकासीय सिद्धांत से है? मॉर्गन, स्टीवार्ट, ग्रेबनर, वाइट। राइट आंसर बताइए। किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकासीय सिद्धांत से है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है स्टीवार्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? राल्फ डेरेनडार्फ, कोजर, टायनबी, स्पेंगलर। सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है राल्फ डेरेनडार्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अध्ययनों में से कौन सा नियोजित सामाजिक परिवर्तन पर आधारित है? एन इंडियन विलेज, ए राजस्थान विलेज, द रिमेम्बर्ड विलेज, इंडिया चेंजिंग विलेजेस। कौन सा अध्ययन नियोजित सामाजिक परिवर्तन पर अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है इंडिया चेंजिंग विलेजेस। ये बुक है एस.सी. दुबे की। द रिमेम्बर्ड विलेज ये श्रीनिवास की बुक है। और ए राजस्थान विलेज ये है B.R. चौहान की बुक है। ए राजस्थान विलेज। एन इंडियन विलेज ये भी एस.सी. दुबे की बुक है। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑकबर्न ने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में किन पदों का प्रयोग नहीं किया है? भौतिक संस्कृत, प्रतिसंस्कृत, चेतनात्मक संस्कृत, विचारात्मक संस्कृत। नीचे कोट दिया गया है 1 2 1 2 3 2 3 4 1 2 4। राइट आंसर बताइए क्या होगा? ऑकबर्न ने अपने सामाजिक परिवर्तन सोशल चेंज थियरी में किन पदों का प्रयोग नहीं किया है? तो सोशल चेंज बुक में इन्होंने 2 प्रकार की संस्कृतियों का उल्लेख किया था, भौतिक और अभौतिक संस्कृति के। तो ऑप्शन फर्स्ट ये होगा। और प्रतिसंस्कृत, चेतनात्मक संस्कृत, विचारात्मक संस्कृत ये तीनों नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 2 3 4। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांतकार माना जाता है? अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, अर्नाल्ड टायनबी, मैक्स वेबर। कौन सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांतकार माना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड अर्नाल्ड टायनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विचारक समूहों में से कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रैखिक दृष्टिकोण से संबंधित है? कॉम्ट, पैरेटो, मार्क्स, पैरेटो, सोरोकिन और आगबन, कॉम्ट, आगबन और मार्क्स, कॉम्ट, स्पेंसर, पैरेटो। राइट आंसर बताइए। कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रैखिक दृष्टिकोण से संबंधित है? तो पैरेटो ये चक्रीय से हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। पैरेटो, सोरोकिन ये दोनों चक्रीय से हैं, ये भी नहीं होगा। और कॉम्ट, स्पेंसर, पैरेटो ये चक्रीय से हैं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है कॉम्ट, आगबन और मार्क्स। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक संघर्ष के प्रकार पर किसने लिखा है? कोजर ने, डेरेनडार्फ ने, मार्क्स ने, उपर्युक्त में से किसी ने नहीं। सामाजिक संघर्ष के प्रकारों पर किसने लिखा है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है लेविस कोजर ने। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक समूह मात्र संघर्ष सिद्धांतकारों का है? ऑप्शन में है रेजनहोफर, मार्क्स, डेरेनडार्फ, मार्क्स, सीमेल, पार्सन्स, मार्क्स, डेरेनडार्फ, सोरोकिन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन इसमें सिर्फ संघर्ष सिद्धांतकारों पर आधारित है?
तो रेजेनहोफर, मार्क्स और डेहरेनडार्फ ये तीनों ही संघर्षवादी हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में संघर्ष का मूल कारण प्रभुत्व की इच्छा का होना है। यह कथन किसका है? नीत्शे, सार्त्र, फूको, वेबर। राइट आंसर बताइए। समाज में संघर्ष का मूल कारण प्रभुत्व की इच्छा का होना है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है नीत्शे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत का तत्व नहीं है? प्रतीक, भाषा, प्रतिमान, स्थिरीकरण। कौन सा संस्कृत का तत्व नहीं है? तो संस्कृत के प्रमुख तत्व में प्रतीक, मूल्य, मानदंड, लोक साहित्य, कानून, विचारधारा, भाषा, संकेत, विश्वास ये सभी आते हैं। स्थिरीकरण नहीं आता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। कल्चरल लैग। ऑकबर्न ने, निमकॉफ ने, सोरोकिन ने, टायलर ने। सोरोकिन की बुक आई थी सोशल चेंज 1922 में। सोशल चेंज बुक आई थी 1922 में। इसी बुक में इन्होंने सांस्कृतिक विलंबना अवधारणा के बारे में बात किया था और 2 प्रकार की संस्कृत बताई थी, भौतिक और अभौतिक संस्कृत, जिसमें भौतिक संस्कृत ये आगे निकल जाती है और अभौतिक संस्कृत पीछे रह जाती है। इसी को इन्होंने सांस्कृतिक पिछड़ापन कहा था। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दूसरी संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब उसे कहते हैं प्रसार, पर संस्कृत ग्रहण, संस्कृत ग्रहण, प्रति पर संस्कृत ग्रहण। राइट आंसर बताइए क्या होगा। जब दूसरी संस्कृत के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में है तब उसे कहते हैं पर संस्कृत ग्रहण कहते हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि भारत की एकता उसके इतिहास के अधिकांश समय में सामाजिक या राजनैतिक एकता न होकर सांस्कृतिक एकता ही रही है? पार्सन्स, टायनबी, बोटोमोर, श्रीनिवास। राइट आंसर बताइए। भारत की एकता उसके इतिहास के अधिकांश समय में सामाजिक या राजनैतिक एकता न होकर सांस्कृतिक एकता रही है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है एम.एन. श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उप संस्कृति जो हमारी इंद्रियों को अच्छी लगती है और समाज की अन्य उप सांस्कृतिक प्रणालियों को नकारती है कही जाती है। आदर्श संस्कृत, यथार्थ संस्कृत, भौतिक संस्कृत, प्रति संस्कृत। राइट आंसर बताइए। एक उप संस्कृति जो हमारी इंद्रियों को अच्छी लगती है और समाज की अन्य उप सांस्कृतिक प्रणालियों को नकारती है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है प्रति संस्कृत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर समूह और बाह्य समूह की अवधारणा किसने दी? कूले ने, बोटोमोर ने, समनर ने, मर्टन ने। राइट आंसर बताइए। अंतर समूह और बाह्य समूह की अवधारणा किसने दी है? समनर ने दी है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। और कूले ने प्राथमिक और द्वितीयक समूह और अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है? ईर्ष्या से, तुलना से, तुलनात्मक अभाव बोध से, उपर्युक्त में से किसी से नहीं। राइट आंसर बताइए। संदर्भ समूह के बारे में सबसे पहले
1942 में हर्बर्ट हाइमन ने बात किया था। उसके बाद इसका विस्तृत अध्ययन मर्टन और स्टाउफर के द्वारा किया गया था। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, तुलनात्मक अभाव बोध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूहों को अंतर समूह और बाह्य समूह में किसने वर्गीकृत किया? C.H. कूले ने, W.J. समनर ने, रॉबर्ट के मर्टन ने, किंग्सले डेविस ने। समूहों को अंतर समूह और बाह्य समूह में। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, W.J. समनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की पोशिका कहकर परिभाषित किया? किंग्सले डेविस, मैकाइवर और पेज, रॉबर्ट बीयरस्टेड, इनमें से किसी ने नहीं। प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की पोशिका कहकर परिभाषित किया। मानव स्वभाव की पोशिका प्राथमिक समूह की अवधारणा चार्ल्स कूले ने दी है और मानव स्वभाव की पोशिका पार्सन्स ने कहा है। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है, किसी ने नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ समूह पद को प्रचलित किया? रॉबर्ट के मर्टन ने, C.H. कूले ने, H.M. जॉनसन ने, H. हाइमन ने। राइट आंसर बताइए। संदर्भ समूह पद को प्रचलित किया है। नाइनटीन 1942 में हर्बर्ट हाइमन ने। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा किसने दी? हर्बर्ट हाइमन ने, रॉबर्ट के मर्टन ने, न्यूकाम्ब ने, बोटोमोर ने। संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, रॉबर्ट के मर्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेंजी ने ऑटगार्ड पीटर के दबाव समूह की अवधारणा को क्या नाम दिया? लॉबी, निजी संगठन, हित समूह, व्यवसाय समूह। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, हित समूह। मैकेंजी ने ऑटगार्ड पीटर के दबाव समूह की अवधारणा को हित समूह नाम दिया। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूहों को ऐच्छिक और गैर ऐच्छिक रूपों में किसने विभाजित किया? वार्ड ने, सोरोकिन ने, मर्टन ने, डेविस ने। राइट आंसर बताइए। समूहों को ऐच्छिक और गैर ऐच्छिक रूपों में किसने विभाजित किया है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, लेस्टर वार्ड ने। लेस्टर वार्ड के अलावा गिडिंग्स और गिलिन ने भी समूह को ऐच्छिक और अनैच्छिक में बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द्वितीयक समूह को शीत जगत के रूप में समझा है? कूले ने, हिलर ने, टॉनिज ने, लैंडिस ने। किसने द्वितीयक समूह को शीत जगत के रूप में समझा है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, P.H. लैंडिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया? टॉनिज ने, कूले ने, डेविस ने, बीयरस्टेड ने। अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? क्वासी प्राइमरी ग्रुप, चार्ल्स हार्टन कूले ने। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति युवा गृह को रंग बंग के नाम से पुकारती है? मोरिया, भोटिया, मुंडा, भूइया। कौन से जनजाति युवा गृह को रंग बंग के नाम से पुकारती है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति में युवा गृह को रंग बंग कहते हैं। गोंड घोटुल भुइया, धांगर बासा, उरांव घुमकुरिया। गोंड जनजाति में, भोटिया जनजाति में रंग बंग कहते हैं, गोंड जनजाति में घोटुल कहते हैं, और भुइया जनजाति में धांगर बासा, उरांव जनजाति में घुमकुरिया, और हो और बिरहोर जनजाति में गिटियोरा कहते हैं। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरित खेती जिस समाज की विशेषता है वह है? उत्तर औद्योगिक समाज, उत्तर आधुनिक समाज, जटिल समाज, इनमें से कोई नहीं। स्थानांतरित खेती जिस समाज की विशेषता है वह है, राइट आंसर क्या होगा? स्थानांतरित खेती या झूम खेती ये जनजातीय समाज की विशेषता है। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियां नहीं हैं? मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। किस राज्य में अनुसूचित जातियां, या क्वेश्चन में अनुसूचित जातियां पूछा है, जनजाति नहीं पूछा है। अनुसूचित जातियां किस राज्य में नहीं है? तो नागालैंड में अनुसूचित जातियां नहीं हैं, और अनुसूचित जातियां ये पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पांडिचेरी इन सब जगहों पर पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जातियां पंजाब में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समन्वित जनजातीय विकास परियोजना आरंभ की गई 1975, 1980, 1983, 1987। राइट आंसर बताइए। समन्वित जनजातीय विकास परियोजना, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भूमि जनजाति का अध्ययन किसने किया? एस.सी. राय ने, एस.सी. दुबे ने, सुरजीत सिन्हा ने, बेरियर एल्विन ने। भारत की भूमि जनजाति का अध्ययन, भूमि जनजाति का अध्ययन सुरजीत सिन्हा ने किया है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। ओरांव जनजाति, एस.सी. राय ने ओरांव जनजाति का अध्ययन किया है, और एस.सी. दुबे ने कमार जनजाति का अध्ययन किया है। बेरियर एल्विन ने बैगा और मुरिया जनजाति का अध्ययन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अनुसूचित जनजातियों के लिए किसने पिछड़े हिंदू शब्द का उपयोग किया? गुहा ने, घुरिये ने, कालेलकर ने, अंबेडकर ने। बी.एस. गुहा ने, जी.एस. घुरिये ने, काका कालेलकर ने, बी.आर. अंबेडकर ने। राइट आंसर बताइए। पिछड़े हिंदू जी.एस. घुरिये ने कहा है। ठक्कर बप्पा ने आदिवासी कहा है। बेरियर एल्विन ने वनवासी कहा है। जे.एच. हट्टन ने आदिम जाति कहा है। एल.पी. विद्यार्थी ने गिरिजन कहा है, गिरधन कहा है, और अंग्रेजों ने दलित वर्ग कहा था, और भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति कहा गया था। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, न कि सामाजिक स्त्रीकरण का? वर्ग, लिंग, भूस्वामित्व, शक्ति। कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण, न कि सामाजिक स्त्रीकरण का? लिंग ये सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक स्थिरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? W.E. मूर ने, किंग्सले डेविस और W. मूर ने, कार्ल मार्क्स ने। राइट आंसर बताइए। सामाजिक स्थिरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, डेविस और मूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु जाति की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? J.H. हट्टन, G.S. घुरिये, N.K. बोस, M.N. श्रीनिवास। प्रभु जाति की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन फोर राइट आंसर है, M.N. श्रीनिवास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण है? स्कूल अध्यापक का प्रधानाध्यापक बनना, पुत्र का पिता से अधिक शिक्षा प्राप्त करना, एक जिला अधिकारी का दूसरे जिले में स्थानांतरण और एक PCS अधिकारी का IAS अधिकारी बनना। कौन सा क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण है? तो एक जिला अधिकारी का दूसरे जिले में स्थानांतरण, ये क्षैतिज गतिशीलता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया को समझाने के क्रम में सामान्यीकृत अन्य के प्रत्यय का उपयोग किसने किया? कूले ने, मीड ने, पार्सन्स ने, स्पेंसर ने। समाजीकरण की प्रक्रिया को समझाने के क्रम में सामान्यीकृत अन्य के प्रत्यय का उपयोग किसने किया? जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। इनकी बुक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी 1934 में आई थी। इसमें इन्होंने सामान्यीकृत अन्य और विशिष्ट अन्य की अवधारणाएं दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 संबंधित है अनुसूचित जनजाति से, अनुसूचित जाति से, अन्य पिछड़ा वर्ग से, अल्पसंख्यक से। राइट आंसर बताइए। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, अनुसूचित जनजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित है? अनुच्छेद 15(4), 16(4), अनुच्छेद 39(40), अनुच्छेद 110, 112 और अनुच्छेद 50वां 51। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा पिछड़े वर्ग के कल्याण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) ये पिछड़े वर्ग के कल्याण से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन फोर राइट आंसर है, मध्य प्रदेश। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।